Anu Sharma. Today we will read class 9th lesson. How I taught my grandmother to read. In this lesson we will read about a grandmother and a 12-year-old girl. जो इस लेसन में क्या है, नरेटर है. How a girl teaches her grandmother. हम इसी पढ़ेंगे इस लेसन में. First of all we will do reflect and respond. रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में हम क्या देखते हैं, कंप्लीट द गिवन वेब. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, कि पढ़ना और लिखना ज़रूरी क्यों है. तो किस लिए ज़रूरी है पढ़ना और लिखना, तो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है आज के लिए समय में हमें. टू गेन नॉलेज, टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, टू बी इंडिपेंडेंट बनने के लिए, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमें पढ़ना और लिखना ज़रूरी है. रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है. अकॉर्डिंग टू यू आप आंसर दे सकते हैं, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं सबके. विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक. कौन सी लैंग्वेज है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके जो बड़े हैं रिलेटिव्स स्पीक करते हैं. तो कौन सी लैंग्वेज है वो, हिंदी और कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है आपकी, वो आप इसमें लिख सकते हैं आंसर में. हाउ डू दे स्पेंड, सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम. हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं आपके साथ, और हाउ डू यू, आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं. अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं और वो आपके साथ कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. जैसे कि मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ लिसनिंग टू देयर स्टोरीज़, हम इसमें लिख सकते हैं. और व्हाट इज़ योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, कोई भी आपका जो फेवरेट एक्सपीरियंस है आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा है आप उसमें लिख सकते हैं. जैसे मैंने अपनी ग्रैंड मदर से ड्यूरिंग हॉलीडेज़ के दौरान मैंने क्या सीखा, ट्रेडिशनल मैंने सीखा, कुकिंग करना सीखा मैंने. माई ग्रैंड मदर्स टीचेज़ मी हाउ टू कुक ट्रेडिशनल रेसिपीज़, मैंने सीखी फैमिली रेसिपीज़ ड्यूरिंग द हॉलीडेज़. इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं. वट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू ईजली बट इन्जॉय वॉचिंग यू डू. वट इज़ समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली, जो बड़े ही आपके जो बड़े हैं वो इजली नहीं कर पाते लेकिन बड़ा एंजॉय करते हैं जब वो कर देते. तो क्या है, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का. अकॉर्डिंग टू यू आप कोई भी आंसर दे सकते हैं इसमें. जैसे कि हमारे बड़े मोस्टली क्या नहीं कर पाते, मोबाइल को नहीं चला सकते वो, और जब हम चला देते हैं तो वो बड़ा ही इंजॉय करते हैं. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला आंसर लिख सकते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट द लेसन. नहीं, पहले हम ये कर लेते हैं एक बार. रीड द फॉलोइंग पैसेज, मैच द हाईलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग गिवन इन द बुक्स. तो मीनिंग जो लेसन में जो ये आएंगे हमारे, हम देख लेते हैं क्या होता है. प्रोटैगनिस्ट क्या होता है, जो मेन जो कैरेक्टर होता है उसको बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट. और डिबेट करना क्या होता है, डिस्कशन करना. उसके बाद एपिसोड है, ए पार्ट ऑफ ए स्टोरी. और नेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी है. कम्युनिटी क्या होता है, पीपल लिविंग इन वन पर्टिकुलर एरिया. कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का क्या बनेगा, फोकस. और उसके बाद क्या, ईगरली, ईगरली का क्या बनेगा, एक्साइटेडली. और नेक्स्ट हमारा क्या है, कन्विंसिंग है तो बिलीवेबल बनेगा. और लास्ट हमारा क्या है, गाइडेड है तो इसका बनेगा डायरेक्टेड. तो ये हमें लेसन में हमारे कुछ वर्ड्स आएंगे, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. नाउ लेट स्टार्ट द लेसन. वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे लेसन को. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. Those days, the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. When I was a girl of about 12, तो यहाँ पे आई कौन है, who is I in this line?
ये आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रैक्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हु इज़ आई इन दिस लाइन। तो यहाँ पे आई जो है हमारा जो है नरेटर है हमारी, जो 12 ईयर ओल्ड है। आई यूज़ टू स्टे इन ए विलेज, हम क्या है विलेज में रहते थे इन नॉर्थ कर्नाटका में विद माई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डेज, उन दिनों क्या था, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था वॉज नॉट वेरी गुड, अच्छा नहीं था। सो वी यूज़ टू गेट द मॉर्निंग पेपर, हमें मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज़ टू कम, आती थी 1 डे लेट, एक दिन लेट। ऑल ऑफ अस वुड वॉन्ट ईगरली फॉर द बस, और सभी क्या है बस का बड़े ही एक्साइटेडली वेट करते थे। विच यूज़ टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट, और ये जो बस है ना ये विच यूज़ टू कम आती थी पेपर्स के साथ, वीकली मैगजीन्स के साथ और डाक के साथ। तो इस ये जो पैसेज गिवन है इसके थ्रू हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या है आई वॉज ए गर्ल ऑफ 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, और वो कहाँ रहती है, कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और उन दिनों क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है अच्छा नहीं था। सो वी यूज़ टू गेट मॉर्निंग पेपर, इनको कब मिलता था, आफ्टरनून में। और वीकली मैगजीन जो है यूज़ टू कम, एक दिन लेट आती थी। रीज़न क्या रहा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी थी। और सभी बहुत ही एक्साइटेडली किसका वेट करते थे, बस का, जो क्या लेके आती थी, पेपर्स, वीकली मैगजीन्स और पोस्ट लेके आती थी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। At that time, Triveni was a very popular writer in the Kannada language. She was a wonderful writer. Her style was easy to read and very convincing. Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. At that time, उस समय क्या था, त्रिवेणी जो थी ना was a popular writer थी ये त्रिवेणी। इन द कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर त्रिवेणी जो थी पॉपुलर राइटर थी। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर थी, बहुत ही अच्छी राइटर थी, अद्भुत राइटर थी। हर स्टाइल वॉज ईजी, उनका स्टाइल जो लिखने का था, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, उनका जो स्टाइल था पढ़ने का बहुत ही आसान था और कन्विंसिंग जो क्या था, लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बड़े एग्री होते थे, बिलीवेबल था उनका जो स्टाइल था त्रिवेणी का लिखने का। हर स्टोरीज़ यूजुअली, उनकी जो कहानी किससे रिलेट करती थी, डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल। साधारण जो लोग हैं, ऑर्डनरी जो पीपल हैं, उनके जीवन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मनोवैज्ञानिक, इमोशनल जो है, इमोशनल मेंटल जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, जो है उनकी कहानी, त्रिवेणी की जो स्टोरीज़ हैं ऑर्डनरी पीपल से की लाइफ से डील करती थी। तो एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और क्या है बहुत ही इंटरेस्टिंग होती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लैंग्वेज शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अनफॉर्चुनेटली, बड़ी सैडली, दुर्भाग्यवश कन्नड़ साहित्य के अंदर क्या हुआ, शी डाइड वेरी यंग, और छोटी एज में उनकी डेथ हो गई। इवन नाउ, आज भी आफ्टर 40 years के बाद पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट, तारीफ़ करते हैं उनके नॉवेल्स की। तो ये जो पैसेज है हमने इसके थ्रू क्या पढ़ा, मेन हमने किसके बारे में पढ़ा, त्रिवेणी के बारे में पढ़ा। त्रिवेणी जो वहाँ पे पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर, और उनका जो स्टाइल था लिखने का बड़ा लोगों को बड़ा पसंद आता था। और उनकी जो स्टोरीज होती थी, ऑर्डनरी जो पीपल की जो का जीवन था, उनकी प्रॉब्लम्स थी, उससे डील करती थी। तो हमने बड़ा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखती थी, हमने इस पैसेज के थ्रू ये पढ़ा यहाँ पे। और लेकिन एक छोटी सी जो है बड़ी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, और आज भी क्या पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट करते हैं उनकी नॉवेल्स की। मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन है, 12 year old गर्ल है और ये उनकी ग्रैंड मदर है। One of her novels, called Kashi Yatre, was appearing as a serial in the Kannada weekly Karamveera. Then it is the story of an old lady and her ardent desire to go to Kashi or Varanasi. One of the her novels, उनके नॉवल्स में से एक, किनके नॉवल्स में से एक, हमने जिन राइटर के बारे में पढ़ा ना, उनके नॉवल्स में से एक कॉल्ड काशी यात्रे। तो उनमें से एक नॉवल है काशी यात्रे, वॉज अपीयरिंग एज ए सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीरा, जो है मैगज़ीन है ये वीकली आती थी और कन्नड़ लैंग्वेज में थी।
वीकली मैगज़ीन के अंदर ये काशी यात्री जो है नोवेल उसका आता था। जैसे सीरियल के अंदर अलग अलग एपिसोड्स होते हैं, तो हर वीक में एक जो है आता था, एक एपिसोड आता था काशी यात्रे का इस मैगज़ीन के अंदर। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, और ये कहानी किसकी थी? एक ओल्ड लेडी की। और एंड हर आर्डेंट डिज़ायर, आर्डेंट क्या होता है? कीन, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर क्या थी उस लेडी की? काशी यात्रे, ठीक है। उसके अंदर क्या था? कैरेक्टर था ओल्ड लेडी, और उसकी क्या डिज़ायर थी? टू गो टू काशी, काशी जाने की, वाराणसी, काशी और वाराणसी। मोस्ट हिंदूज़ बिलीव दैट, हिंदूज़ क्या बिलीव करते हैं? दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग, पूजा करना लॉर्ड विश्वेश्वरा की, इज़ द अल्टीमेट पुण्य। हिंदूज़ क्या बिलीव करते हैं कि काशी जाना, पूजा करना भगवान विश्वेश्वरा का इज़ द अल्टीमेट, मतलब बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है वहाँ जाने से, पूजा करने से। तो हिंदूज़ ऐसा बिलीव करते हैं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, और ये जो ओल्ड लेडी जो है ये भी भरोसा करती थी इस पर। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल, और उनका जो स्ट्रगल है वो इस नॉवल में डिस्क्राइब किया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो ए यंग ऑर्फन गर्ल, और अब इस स्टोरी के अंदर और कौन है? एक यंग ऑर्फन, एक अनाथ लड़की है, हु फॉल्स इन लव, जो क्या है? जिसको लव होता है। बट देयर वॉज नो मनी, उनके पास पैसे नहीं है फॉर वेडिंग, शादी करने के लिए। इन द एंड में क्या होता है? द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स, सारी सेविंग्स अपनी दे देती है, विदाउट गोइंग टू काशी, बिना काशी जाए हुए। शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल, किस लड़की की जो खुशी है अनाथ लड़की की, इज़ मोर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी, भगवान विश्वेश्वर की पूजा करने की बजाय इस लड़की की हेल्प करना क्या है, इसकी खुशी क्या है, बड़ी है। तो ये जो पैसेज है इसमें हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा इसके अंदर हमने? ये जो नॉवल है, इस नॉवल के अंदर कैरेक्टर कौन है? ये जो ओल्ड लेडी है, और जिसकी बहुत ही आर्डेंट डिज़ायर है काशी जाने की, और इसने अपनी सारी सेविंग्स किसको दे दी? ऑर्फन लड़की की हेल्प की। इसमें हमने ये पढ़ा। मूव टू द नेक्स्ट पैसेज। माई ग्रैंड मदर Kristaka never went to school, so she could not read. Even Wednesday, the magazine would come, and I would read the next episode of the story to her. During that time, she would forget all her work and listen with the. मेरी जो ग्रैंड मदर है, अभी ये यहाँ पे कौन ग्रैंड मदर है? जो हमारी नरेटर है उनकी ग्रैंड मदर। नेम क्या है? क्रिस्टक्का। नेवर वेंट, वो कभी नहीं गई थी। नेवर वेंट टू स्कूल, स्कूल नहीं गई। सो शी कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकती थी। इवन वेंसडे जो है, द मैगज़ीन, यहाँ तक कि जो मैगज़ीन आती थी वेंसडे को, वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। मैं क्या है, उनके लिए वो जो स्टोरी थी वो मैं उनके लिए पढ़ती थी, उनका एपिसोड, ठीक है ना, स्टोरी का एपिसोड मैं अपनी ग्रैंड मदर के लिए पढ़ती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, इस समय के दौरान, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, और जब मैं पढ़ती थी ना वो अपना सारा काम भूल जाती थी। एंड लिसन, और सुनती थी बड़े ध्यान से। तो ये जो है नरेटर की जो ग्रैंड मदर है क्रिस्टक्का, बड़े ध्यान से उस नॉवल के अंदर की जो स्टोरी है जो मैगज़ीन में आती है हर वीक, वो बड़े ध्यान से सुनती थी, सारा काम अपना सारा काम भूल करके बड़ा इंटरेस्ट लेती थी नरेटर की ग्रैंड मदर। ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन के साथ बहुत ही। लेटर शी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और बाद में क्या है, पूरी टेक्स्ट को वो एक्सप्लेन करती थी। जब हम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, बड़े कंसंट्रेशन के साथ कुछ सुनते हैं तभी तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नरेटर की ग्रैंड मदर बड़ी ध्यान से, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनती थी ये। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, मेरी ग्रैंड मदर भी कभी भी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट, सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. मेरी ग्रैंड मदर जो है कभी भी काशी नहीं गई। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ, और वो अपने आप से कनेक्ट करती थी, जोड़ती थी जो है कैरेक्टर को, जो नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर है उसके साथ जोड़ती थी विद द नॉवल प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर जो है नॉवल के अंदर। सो मोर देन एनीबडी एल्स, किसी से भी ज़्यादा, शी वॉज वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपन्ड नेक्स्ट इन द स्टोरी,
कि मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी ये जानने में कि स्टोरी के अंदर आगे क्या हुआ है, अगले एपिसोड में क्या आएगा, बड़ा इंटरेस्ट लेती थी। एंड यूज टू इंसिस्ट, और इस बात पे जोर देती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं मेरी ग्रैंड मदर को पढ़ के सुनाऊँ कि आगे क्या है। बहुत इंटरेस्ट लेती थी। तो इसमें पैसेज में हमने क्या पढ़ा, जो ग्रैंड मदर है नरेटर की, बहुत ही इंटरेस्टेड हैं नॉवल को लेकर के, बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनती हैं वो, अपने सारे जो काम है उनको भूल करके, और जो नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर है ग्रैंड मदर का उसको अपने साथ जोड़ती हैं, कनेक्टेड करती हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रे, शी वुड जॉइन her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. After hearing what happened, कि क्या हुआ है काशी यात्रा में, उस नॉवल के अंदर आगे स्टोरी में क्या हुआ है, she would join her friends, वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हैं at the temple के जो आंगन में, where we children, हम बच्चे would also gather, हम बच्चे भी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं हम वहाँ पे बच्चे। तो इतनी इंटरेस्टेड थी नरेटर की ग्रैंड मदर, वो कहानी को पहले सुनती हैं, फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज़ ग्रैंड मदर एंड हर फ्रेंड्स, टेम्पल्स कोर्टयार्ड, यू कैन सी इन द पिक्चर। She would discuss the latest episode with her friends. At that time I never understood why there was so much of debate about the story. She would discuss, वो डिस्कस करती है लेटेस्ट एपिसोड को विद हर, अपनी फ्रेंड्स के साथ। एट दैट टाइम, उस समय आई नेवर अंडरस्टूड, और मैं नहीं समझ सकती थी कि क्या है, वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट, कि इतना डिस्कशन क्यों है अबाउट द स्टोरी को लेकर के इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है। जो नरेटर है उस समय वो छोटी 12 ईयर ओल्ड ही थी, वो मतलब नहीं समझ सकती थी कि क्या हो रहा है, ये इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है, और मेरी जो ग्रैंड मदर है इतनी इंटरेस्टेड क्यों है इसके अंदर। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. My children enjoyed ourselves thoroughly. Once I went for a wedding. एक बार क्या है, for a wedding with my cousins, मैं अपने cousins के साथ, cousins to the neighboring village, neighboring village में मैं गई, एक शादी में मेरे cousins के साथ गई मैं। इन दोज डेज, इन दिनों क्या था, ये वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट, बहुत ही ग्रेट इवेंट माना जाता था वेडिंग। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थोरोली, कम्प्लीटली हमने क्या है, हम बच्चों ने एंजॉय किया। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, हमने बहुत ही मतलब खाया खेला हमने। सेवरिंग होता है टू इंजॉइंग इट टू द फुलेस्ट, बड़ा इन्जॉय किया हम बच्चों ने। द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, बड़ा फ्रीली हमने महसूस किया क्योंकि सभी एल्डर्स क्या थे, बिजी थे। तो यहाँ पे नरेटर ने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया वेडिंग के अंदर। आई वेंट फॉर ए कपल डेज, मैं कुछ दिन वहाँ रही। एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर ए वीक, एक सप्ताह तक मैं लगभग वहाँ पे रही। तो इसमें जो है पैसेज में हमने पढ़ा कि नरेटर ने जो है नेबरिंग विलेज में गई, वहाँ जा। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. I was surprised. When I came back, जब मैं अपने गांव आई तो मैंने देखा मेरी जो ग्रैंड मदर है इन टीयर्स, वो रो रही थी। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड, मैं बहुत ही हैरान हुई। फॉर आई हैड नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा अपनी ग्रैंड मदर को क्राई करते हुए। मोस्ट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी मैंने नहीं देखा। वट हैड हैपन्ड, क्या हुआ। आई वॉज़ वरीड, और मैं चिंतित हो गई। अव्वा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। आर यू ओके, आप ठीक हैं। आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा, मैं उन्हें अव्वा कहती थी। विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब है मतलब मदर को वहाँ पे अव्वा बोला जाता था, लेकिन ये जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर को अव्वा कह के पुकारती है। तो हमने इस जो है पैसेज में के थ्रू हमने क्या पढ़ा कि जो है वो नरेटर वापस आती है गांव में और अपनी जो ग्रैंड मदर को बहुत ही क्राई करते हुए देखती है, और फिर वो बहुत ही हैरान होती है। आई यूज़ टू कॉल हर अव्वा, विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई।
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। शी नोडेड, उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, बट डिड नॉट रिप्लाई, कोई आंसर नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकी, एंड फॉरगॉट, भूल गई, अबाउट इट, और मैं इसके बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग, और डिनर के बाद जब हम सो रहे थे इन ओपन टेरेस पर ऑफ आवर हाउस, हमारे घर की। इट वॉज ए समर नाइट एंड देयर वॉज ए फुल मून। इन द ओपन टेरेस में हमारे घर की, इट वॉज ए समर नाइट, और गर्मी की रात थी। देयर वॉज ए फुल मून था। अब वो केम आई एंड सेट नेक्स्ट टू मी, मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, उनके प्यार भरे हाथों ने मेरे फोरहेड को टच किया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, और मैंने रियलाइज़ किया कि वो कुछ बोलना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, मैंने पूछा व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। मैंने पूछा कि क्या बात है। तो अवा से नरेटर अब पूछना चाह रही है कि क्या मैटर है, कि वो इतनी परेशान क्यों है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ओपन टेरेस है ये इधर, और इधर अवा है, और नरेटर क्या है, लेटी हुई है। अवा ने बड़े ही अफेक्शनेट्स के साथ फोरहेड पे हाथ अपना रखा हुआ है। When I was young girl, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. My father was busy man and got married. When I was young girl, जब मैं छोटी थी, I lost my mother. मेरी मदर को मैंने खो दिया। There was nobody to look after, कोई मेरी टेक केयर करने वाला नहीं था, and guide me, और मुझे गाइड करने वाला नहीं था। My father was busy, मेरे फादर क्या थे, बिजी थे। एंड गोट मैरिड, और उन्होंने क्या है, दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, और उन दिनों क्या है, लोग एसेंशियल नहीं मानते थे एजुकेशन गर्ल्स के लिए, आवश्यक नहीं मानते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। आई गोट मैरिड वेरी यंग, और मेरी क्या है, छोटी एज में शादी होगी। एंड हैड चिल्ड्रन, और बच्चे। आई बिकेम वेरी बिजी लेटर, बाद में। आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और बाद में फिर क्या हुआ कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, और हमेशा क्या है, मैंने फ़ील किया, खुशी फील की उनके साथ इन कुकिंग, खाना बनाने में और उनको खिलाने में। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट, और अब मैं रिग्रेट फील करती हूँ, नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और मैं ये मेड श्योर करना चाहती हूँ कि मेरे चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन क्या है, वो अच्छे से स्टडी करें। तो ये इस पैसेज के थ्रू क्या है, जो है ग्रैंड मदर अपनी सारी स्टोरी जो है नरेटर को बता रही हैं, और रिग्रेट फील कर रही हैं कि वो स्कूल नहीं गई। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजर, ये हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। चेक योर अंडरस्टैंडिंग को। सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया। I could not understand why my 62 years old grandmother was telling me. I could not understand, मैं समझ नहीं सकी, why my 62 years old, कि मेरी 62 ईयर grandmother है जो, वो मुझे क्यों बता रही है 12 ईयर ओल्ड लड़की को द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन की स्टोरी को, इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली मीन्स होता है एक्सट्रीमली। बट आई न्यू, मैं जानती थी, आई लव्ड हर, मैं उन्हें बहुत बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और शायद यही कुछ कारण थे जिससे वो मुझसे बात कर रही थी। आई लुकड एट हर फेस, मैंने उनका फेस देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आइज़ क्या है, जो आंसू से भरी हुई थी। शी वॉज गुड लुकिंग लेडी, दिखने में क्या थी, सुंदर थी। हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, और क्या हमेशा क्या चेहरे पे स्माइल रहती थी। इवन टुडे, लेकिन आज, इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी क्या है, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सकती उनके जो चेहरे पर जो ये वरीड एक्सप्रेशन थे, मैं भूल नहीं सकती, चिंता के जो भाव थे मैं वो भूल नहीं सकती। नरेटर, आई लेंट फॉरवर्ड, मैं आगे झुकती हूँ। एंड हेल्ड हर हैंड, उनके हाथों को पकड़ती हूँ। अब वह, डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी किसी तरीके से, इन एनी वे, क्या मैं किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ। तो
Move to the next stanza. Yes, I need your help. You know, when you were away, कर्मवीरा केम एज यूजल. मुझे तुम्हारी आवश्यकता है हेल्प की. यू नो व्हेन यू वर अवे, जब तुम गई थी वेडिंग में, बाहर गई थी तुम दूसरे नेबरिंग विलेज में. कर्मवीरा जो है मैगज़ीन वो आई एज़ यूजुअल जैसे आती थी. आई ओपन द मैगज़ीन, मैंने मैगज़ीन को ओपन किया. आई सा द पिक्चर, मैंने पिक्चर देखी. दैट एक्कम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री. और आई सो द पिक्चर, मैंने पिक्चर देखा जो स्टोरी के साथ पिक्चर जो थी काशी यात्री के मैगज़ीन के अंदर जो पिक्चर थी मैंने वो देखी. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और मैं समझ नहीं सकी एनीथिंग दैट वॉज रिटन. मैंने पिक्चर तो देखी लेकिन मैं समझ नहीं सकी क्या लिखा हुआ है. मैनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेस, और कई बार मैंने क्या किया, रब किया मेरे हाथों को पेजेस पे. विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड, कि वो समझ जाए कि वट वॉज रिटन, कि मेरे यहाँ पे दे हैंड्स के लिए कि समझ जाए कि उनमें क्या लिखा हुआ है. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा संभव नहीं था. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ. और आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. इफ़ ओनली, काश क्या है मैं इतनी एजुकेटेड होती कि मैं पढ़ पाती. आई वेटेड ईगरली, मैंने बहुत ही उत्सुकता से तुम्हारा इंतज़ार किया लौटने का. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली, और तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए पढ़ोगी. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज, और मैंने क्या सोचा, मैंने विलेज जाने का सोचा. मैंने विलेज जाने का सोचा. एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, और मेरे लिए तुम वहाँ पे पढ़ दोगी. मैंने ये सोचा. आई कुड हैव आस्क्ड somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. I felt very dependent and helpless. और मैं गांव में क्या है कि किसी और से भी वो पढ़वा सकती थी, लेकिन क्या मैंने एम्बेरेंस फील किया, शर्मिंदगी फील की ऐसा करने में. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, और मैंने क्या फील किया कि मैं डिपेंड हूँ किसी पर, ये मैंने रियलाइज़ किया. और मैं हेल्पलेस हूँ. वी आर वेल ऑफ, हम क्या है वेल ऑफ है, पैसा है हमारे पास. बट वट यूज़ इज़ मनी, लेकिन मनी का क्या यूज़. व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, जब मैं आत्मनिर्भर नहीं बन सकती तो इस ऐसे पैसे का क्या यूज़. व्हेन आई डिड नॉट वट टू आंसर, अब वह कंटिन्यूड. आई हैव डिसाइडेड, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती थी वट टू आंसर, कि मुझे क्या आंसर देना है. नरेटर को नहीं पता था. अब वह लगातार बोलती रही. और आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है. आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो. अब यहाँ पे आई कौन है, हु इज़ इन दिस लाइन. यहाँ पे ये ग्रैंड मदर कह रही है ये इस पैसेज में, कि मैं कल से क्या है अल्फ़ाबेट सीखूंगी. कल से अल्फ़ाबेट, जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें पहले उसके अल्फ़ाबेट सीखने पड़ते हैं, चाहे हिंदी है या वो इंग्लिश है. आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं मेहनत करूँगी. आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन. और डेडलाइन मतलब डेट ये रखी कि दशहरा जो के दिन जो सरस्वती पूजा होगी तब तक मैं सीख जाऊंगी. दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवल ऑन माई ओन. उस दिन तक क्या है मैं ये नॉवल पढ़ने के योग्य हो जाऊंगी. आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी. तो ये डेडलाइन दे दी अव्या ने कि वो उस दिन तक, वो दशहरे वाले दिन तक वो उसको सीख जाएगी लैंग्वेज को. आई saw the determination on her face, yet I laughed at her. मैंने देखी उनके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखी. I laughed at her, और मैं बच्ची थी, 12 ईयर ओल्ड थी, और मैं हंसने लगी. अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न, आप सीखना चाहती हैं द अल्फ़ाबेट को. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर रिंकल्ड, यू वियर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन. अब एट दैट एज ऑफ 62 ईयर की एज में आप सीखना चाहती हैं अल्फ़ाबेट. ऑल आपकी हेयर्स क्या हैं वो ग्रे हो गए हैं, हैंड्स में क्या आ गया, रिंकल आ गई हैं, एंड यू वियर स्पेक्टिकल्स आप पहनते हैं, एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, और किचन में आप बहुत काम करते हो. चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी, और मैंने क्या है बचकाना, जैसे मैं बच्ची थी तो मैंने बचकाने तरीके से मैंने क्या है मेरी जो ग्रैंड मदर का मजाक बनाया. बट शी जस्ट स्माइल, उन्होंने क्या सिर्फ स्माइल की. फॉर ए गुड कॉज,
फॉर ए गुड कॉज, इफ़ यू आर डिटरमिन्ड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। किसी भी कारण के लिए अगर आप दृढ़ निश्चय वाले हैं तो यू कैन ओवरकम, आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स के ऊपर, किसी भी बाधा के ऊपर काबू पा सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट, कि मैं मेहनत करूँगी और मैं इसको करूँगी। फॉर लर्निंग देर इज़ ए नो एज बार, और लर्निंग की, सीखने की कोई भी सीमा नहीं होती है। तो ये दृढ़ निश्चय ग्रैंड मदर ने किया। यू कैन सी इन द पिक्चर ग्रैंड मदर इज स्माइलिंग, और जो है नरेटर जो है उनके ऊपर हंस रही है। आप पिक्चर भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, और अगले दिन मैंने क्या किया, अगले दिन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया। अव्वा वॉज वंडरफुल स्टूडेंट, अव्वा बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट सी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क, जितना भी मैंने जिस अमाउंट मैंने होमवर्क दिया था, शी डिड, उन्होंने किया बहुत ही अमेजिंग तरीके से। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट किया। उन्होंने क्या किया, रीड किया, रिपीट किया, लिखा उन्होंने, और बोल बोल के उन्होंने सुनाया। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं केवल उनकी एक टीचर थी, केवल टीचर थी। एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मेरी पहली स्टूडेंट थी, क्योंकि नरेटर उस टाइम 12 ईयर ओल्ड थी और ग्रैंड मदर उनकी पहली स्टूडेंट थी। लिटल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम ए टीचर। लिटल, तब मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन क्या है टीचर बन जाऊंगी, कंप्यूटर साइंस, एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाऊंगी। तो अब ये जो है 12 ईयर ओल्ड थी नरेटर, उस टाइम पे अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ा रही हैं। लेकिन अब जो नरेटर हैं, अब वो कंप्यूटर साइंस टीचर बन चुकी हैं। तो कह रही कि मुझे नहीं पता था उस समय कि मैं बन जाऊंगी। तो अब ये एक्सप्लेन कर रही हैं इस लेसन को। मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द दशहरा फेस्टिवल केम, आया एज यूजुअल। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री, मैंने क्या है काशी यात्री खरीदा। नॉवल विच हैड बिन पब्लिश्ड, हो गया था एज ए नॉवल बाय द टाइम, उस समय तक वो पब्लिश्ड हो गया था नॉवल उस समय तक। पहले तो मैगजीन के अंदर आता ना, हर जो है वीक एक पेज मैगजीन के अंदर आता था। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर ने टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया पूजा वाले स्थान पर और मुझे बिठाया स्टूल पर। शी गेव मी गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और उन्होंने क्या है मेरा फ़्रॉक दिया, उन्होंने मुझे फ़्रॉक दिया, क्योंकि मैं छोटी बच्ची थी, 12 ईयर थी, और मुझे फ़्रॉक दिया उस समय। दैन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, कुछ अनयूजुअल, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा हुआ। शी बेंट डाउन, वो झुक गई, एंड टच्ड माई फीट, और मेरी फीट को टच किया। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरान थी। एंड टेकन अबैक होता है सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपको उम्मीद ही ना हो, तो मैं हैरान होगी। नरेटर उस टाइम बड़ी हैरान हुई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, एल्डर्स क्या है, टच नहीं करते फीट को छोटों के। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, हम हमेशा क्या किस फीट को टच करते हैं, भगवान के, बड़ों के और टीचर्स के। वी कंसिडर दैट एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और हम ये क्या मानते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट होती है। इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन, ये ग्रेट ट्रेडिशन परंपरा है टुडे। लेकिन द रिवर्स हैड हैपन, लेकिन आज उल्टा हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट, और जो सही नहीं था, ठीक है, जो नरेटर को सही नहीं लगा इस जो है पैसेज में। ग्रैंड मदर ने क्या है नरेटर के पैर को, फीट को टच किया है, और जो उनको बड़ा ही अलग लगा है, हैरान हुई हैं जिनसे वो, और होना भी था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनना। ए टीचर हु टोट मी सो वेल, शी सेड, उन्होंने कहा कि आई एम टचिंग, तो यहाँ पे शी कौन है, हु इज शी इन दिस लाइन, ग्रैंड मदर। आई एम टचिंग, मैं टच कर रही हूँ द फीट ऑफ ए टीचर के फीट को टच कर रही हूँ। नोट माई ग्रैंड डॉटर, मैं ग्रैंड डॉटर की नहीं कर रही हूँ, मेरी पोती की नहीं कर रही हूँ। ए टीचर हु टोट मी, एक टीचर जिसने मुझे पढ़ाया, सो वेल, बड़े अच्छे तरीके से, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, बड़ी प्यार के साथ, दैट आई कैन रीड एनी नोवल, अब मैं क्या कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ इन ए शॉर्ट पीरियड, एक छोटे से समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं आत्मनिर्भर हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, ही मेरी ड्यूटी है एक टीचर की रिस्पेक्ट करना है। इज़ इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स,
हमारे वेदों पुराणों में कहीं ये नहीं लिखा है दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि एक टीचर का रिस्पेक्टिंग करना चाहिए। हमारे वेदों पुराणों में ये नहीं लिखा है। रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, चाहे वो कोई लड़का है या लड़की है, चाहे उसकी एज छोटी है या बड़ी है, इस बात की परवाह किए बिना, ठीक है, हमारे कहीं नहीं लिखा। तो बहुत ही अच्छा पैसेज है ये, और कितनी अच्छी इसमें मैसेज कन्वे किया गया है, कैसे ग्रैंड मदर ने अपनी जो है टीचर का रिस्पेक्ट किया। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर, और मैंने भी क्या उनको नमस्कार किया, बाय टचिंग हिज हर फीट, उनके पैरों को टच करके, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने क्या है मेरे पहले स्टूडेंट को गिफ्ट दिया। शी ओपन इट, और उन्होंने क्या खोला, एंड रीड इमीडिएटली, और तुरंत उसको पढ़ा। द टाइटल काशी यात्रे, और टाइटल था द काशी यात्रे बाय त्रिवेणी के द्वारा लिखा हुआ, एंड द पब्लिशर, और पब्लिशर नेम। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड, और मैं जान गई थी कि मेरी स्टूडेंट पास हो चुकी है विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है ना, अब वो आगे लाइफ में तरक्की करेगी, ठीक है। तो ये स्टोरी क्या है, बहुत ही अच्छी है, जो हमें एक अच्छा सा मैसेज कन्वे करती है कि कैसे ग्रैंड मदर में किस एज में उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। तो एज कभी भी कोई मैटर नहीं कर सकती है, हम किसी भी एज में लर्न कर सकते हैं। तो रिटन बाय सुधा मूर्ति, हम इंडियन राइटर जो हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।